Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, we have discussed differentiation of implicit function in partial differentiation. आंशिक अवकलन के अध्याय में हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ा था। तो उसमें आंशिक अवकलन अपन ने निकाले थे, तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो इसको अच्छे से करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y इज c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, इसमें y को fx के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये अस्पष्ट फलन है। तो इसका अवकलन निकालना है, dy बाई dx करना है। तो यहाँ पर f(x, y) अपने को दे रखा है, x रेज टू द पावर y प्लस y रेज टू द पावर x माइनस c इज इक्वल टू 0। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके c लेफ्ट में लेके और इसको बराबर 0 लिख दिया। तो f(x, y) बराबर 0 अपने को एक फंक्शन दे रखा है, और ये हम जानते हैं कि dy बाई dx होता है माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालें f का, और फिर y के सापेक्ष भी अवकलन निकालें और इसमें भाग दे दें, तो फिर ये dy बाई dx आएगा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है f(x) बराबर 0, जिसमें y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y बराबर c जो दिया हुआ है, इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो आंशिक अवकलन लिखेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स आएगा। तो y रेज टू द पावर x का हो गया y रेज टू द पावर x लॉग ऑफ y। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y अचर है, तो एक ही पावर x का जैसे अवकलन करते हैं उसी प्रकार से y रेज टू द पावर x का किया, तो y रेज टू द पावर x लॉग ऑफ y बेस ही है ही। और x की पावर y का y अचर है, तो x की पावर a का अवकलन जैसे करते हैं तो y x की पावर y माइनस 1 आ गया। ये आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स। इसी प्रकार डेल एफ बाई डेल वाई निकाल रहे हैं तो y को चर इसी प्रकार f का अवकलन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन निकाल रहे हैं, तो डेल एफ बाई डेल वाई लिखेंगे। ये हो गया, इसमें x अचर है, y चर है, तो इसलिए y की पावर x का अवकलन हो गया x y की पावर x माइनस 1 प्लस, और x की पावर y, चूँकि y चर है तो a की पावर y की तरह से अपन अवकलन करें इसका, तो x की पावर y लॉग ऑफ x आएगा। अब ये 3 और 4 में जो अपन ने डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई निकाले हैं, इनको इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो dy बाई डी एक्स आएगा। तो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स लिख दिया अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई। तो यही आंसर है। तो सावधानी बस यही है कि इसमें कौन सा चर है कौन सा अचर है, इनका ध्यान रखना है और अवकलन करना है। सॉरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं। ट्रांसफॉर्म डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनको जो ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करना है, इस इक्वेशन को जो अपने को एक्स वाई में कार्तिक निर्देशांकों में समीकरण दी हुई है, इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करना है। सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तिक निर्देशांकों में अपन जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। इसलिए r का मान देखें तो आर स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का मान हो गया tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इससे r का मान आ गया अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स y बाई एक्स। तो अपन डेल आर बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, डेल आर बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। इसी तरह से डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई, ये सारे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो डेल आर बाई डेल एक्स हो गया 2x अपॉन, क्योंकि r बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x के सापेक्ष अवकलित कर रहे हैं तो ये अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे अचर होता है वैसा मानेंगे। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अवकलन करें तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर आ गया, वाई तो अचर है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो ये ऊपर 2x आ गया। तो इसका अवकलन तो अपन ने ये कर लिया। तो ये हो गया
2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 तो कैंसिल कर दिया। x बाई नीचे r ही है, और r का मान अगर देखें तो x अपॉन कॉस थीटा, ये r का मान r कॉस, ये x का मान रख दें r कॉस थीटा, तो r से r कैंसिल होगा तो केवल कॉस थीटा बच गया। तो डेल r बाई डेल एक्स आ गया कॉस थीटा, क्योंकि x का मान ऊपर दिया गया है जो अपन ने निकाला था। x का मान अपन जानते हैं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है, तो यहाँ रख दिया। इसी प्रकार से डेल r बाई डेल वाई निकालें तो y तो चर राशि है और x को अचर ट्रीट करना है अपने को, तो डेल r बाई डेल वाई है तो इसका अवकलन y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर का हो गया 2y, तो 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, तो y अपॉन आर बन गया, और y की वैल्यू रख दें r साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा, r कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया डेल r बाई डेल एक्स और डेल r बाई डेल वाई के मान। दूसरा अपन ने निकाला डेल थीटा बाई डेल एक्स, थीटा का भी अवकलन x और y के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स हो गया, टेन इनवर्स का तो हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का जब x, या यूँ मानो जब y अचर है तो उस समय माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अवकलन इसका हो गया। तो टेन इनवर्स का कर दिया, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का तो हो गया 1/y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से डेल थीटा बाई डेल एक्स को और ठीक करके लिख दिया अभी, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स हो गया, वाई का मान लिख दिया आर साइन थीटा, और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर साइन, आर कैंसिल हो गया एक तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये डेल थीटा बाई डेल एक्स आ गया। इसी प्रकार डेल थीटा बाई डेल वाई निकालें तो टेन इनवर्स एक्स का तो हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का वाई के सापेक्ष एक्स को अचर मानते हुए बना 1/x, तो ये हो गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स को तो आर कॉस थीटा लिख दिया, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो डेल थीटा बाई डेल वाई हो गया कॉस थीटा अपॉन आर। तो ये अपन ने आर और थीटा के मान लिखकर उनके अवकलन एक्स वाई के सापेक्ष निकाल लिए। अब यहाँ पर u तो है आर थीटा का फलन, और आर और थीटा दोनों हैं एक्स वाई के फलन। अभी अपन ने बनाया ना इसको, आर और थीटा को एक्स वाई के फलन लिख लिया था ऊपर, तभी तो डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई तथा डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई निकाला था, तो ये अपन ने दोनों लिख दिए। तो u है आर थीटा का फलन और आर थीटा है एक्स वाई के फलन, इनका प्रयोग करके अपने को आंशिक अवकलन निकालना, डेल यू बाई डेल एक्स करके डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर के मान निकालेंगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। तो डेल आर बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल एक्स अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हो गया डेल यू बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा, वैल्यू लिख दी डेल आर बाई डेल एक्स की, ऊपर निकाल रखी है अपन ने, ये रही डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कॉस थीटा, फिर डेल यू बाई डेल थीटा लिख दिया, डेल थीटा बाई डेल एक्स, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स अपन ने लिखा माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये माइनस बार लगा दिया, तो ये आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। अब डेल यू बाई डेल वाई भी निकालें, तो डेल यू बाई डेल वाई को अपन लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई, और डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई, क्योंकि आर और थीटा दोनों एक्स वाई के फलन है, तो ये अपन ने यू चूँकि आर थीटा का फलन है इसलिए अपन ने ये लिख दिया। अब इसमें डेल आर बाई डेल वाई और डेल थीटा बाई डेल वाई अपने को मालूम है, अपन ने मान ज्ञात किया है, तो डेल यू बाई डेल आर बाई डेल वाई अपना है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा रख दिया, फिर डेल यू बाई डेल थीटा ये, और ये आ गया कॉस थीटा बाई आर, डेल थीटा बाई डेल वाई अभी अपन ने निकाला, ये रहा कॉस थीटा बाई आर, तो ये वैल्यू भी रख दी। तो ये इस तरह से अपन ने डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई कैलकुलेट कर लिया आर थीटा में। यू अपन बाहर लिख लेंगे बाद में। तो डेल यू बाई डेल एक्स जो आया है
ये जो डेल यू बाई डेल एक्स आया है, इसमें यू अगर अपन बाहर लिखें तो ये बनेगा कॉस थीटा डेल बाई डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर डेल बाई डेल थीटा। ये डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू अपन लिख सकते हैं यू कॉमन लेके। यू तो बाहर ले लिया तो यू तो हटा दे, तो और संकारकों के बीच में जो संबंध है वो ये है। चूँकि अपने को डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, जिसमें से अपन डेल यू बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो उसमें डेल बाई डेल एक्स एक बार अवकलन और करना है उसके एक्स के सापेक्ष, इसलिए अपन ने डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू अलग से लिख ली। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर अपन लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स तो ये अपन ने ऊपर लिख दिया, ये तो एज इट इज़ डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई, और ये डेल यू बाई डेल एक्स है ही। इसका अब अपने को मान निकालना है। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कॉस थीटा डेल बाई डेल आर पूरे का अवकलन करना है, फिर माइनस साइन थीटा अपॉन आर, फिर इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष करना है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को अपन ने ठीक तरह से लिख लिया। और तो इसका अवकलन करके लिखते हैं। तो ये कॉस थीटा, तो ये रहा कॉस थीटा। अब आर के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो थीटा अचर है, तो ये आ गया कॉस थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा, आर तो अवकलित होगा। अब 1/r डेल यू बाई डेल थीटा को अवकलन करना है, तो साइन थीटा लिख ही दिया अपन ने बाहर, 1/r डेल टू यू बाई डेल आर डेल थीटा लिख दिया, और 1/r का हो गया -1/r डेल यू बाई डेल थीटा, ये अवकलन कर दिया। इसी प्रकार माइनस साइन थीटा ये रहा, और इसका अवकलन करें थीटा के सापेक्ष आर को अचर मानकर, तो आर को अचर मान के इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये आ गया कॉस का तो हो गया माइनस साइन थीटा डेल यू बाई डेल आर एज इट इज़, और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा डेल टू यू बाई डेल थीटा डेल आर, फिर माइनस 1/r कॉस थीटा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस साइन थीटा डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर। ये मान अपन ने लिख दिए दोनों के अवकलित करके, थीटा के सापेक्ष भी और उसके सापेक्ष भी। तो ये डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर फाइनली आया कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा यहाँ पर, दोबारा से बता देते हैं, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर, फिर आ रहा है -2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर डेल टू यू बाई डेल थीटा डेल आर। तो एक तो डेल थीटा डेल आर यहाँ पर है, और एक डेल थीटा डेल आर यहाँ पर है, तो ये दोनों भी आ गए, और आर नीचे था, यहाँ पर आर रह गया था, उसे आर यहाँ लगा देंगे, चेक कर लेना, लगा देना। और फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर, और -2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। तो डेल यू बाई डेल थीटा आ रहा था, ये रहा डेल यू बाई डेल थीटा, वो भी अपन ने लिख दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप खुद करें इसको, तो इजीली आप कर पाएंगे, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो हो गया डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अपन डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर भी निकालें, क्योंकि जो प्रश्न अपने को दिया था वो ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन को करने के लिए दिया था, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर तो अपन ने निकाल लिया है, तो इसमें डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर और कैलकुलेट करते हैं इसी प्रकार। तो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर ये रहा, इसको अपन ने कैलकुलेट किया, तो साइन स्क्वायर थीटा डेल टू यू बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर डेल टू यू बाई डेल थीटा डेल आर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा था पहले, तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया डेल टू यू बाई डेल थीटा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर डेल यू बाई डेल आर, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर डेल यू बाई डेल थीटा। तो ये जो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर था, उसी में साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन करने पर ये डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर आ गया।
आप खुद भी इसे 2-3 लाइनों में करके सॉल्व देख लें, यही बनेगा तो ठीक तरह से इसे हल कर लें। सिमिलरली लिखा है, इसी प्रकार लिख दिया है इसलिए कर दिया है, बाकी करना अपने को वास्तव में करके सॉल्व करके निकालना है आंशिक अवकलन करके। अब ये 3-4 को ऐड करें, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म इसी को करने के लिए दिया गया था। तो डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर का मान आ गया डेल 2u बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल u बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल 2u बाई डेल थीटा स्क्वायर। तो यही है उसकी पोलर इक्वेशन या इसका ट्रांसफॉर्मेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो जो कार्तिक निर्देशांक थे u के अवकलन x और y में दिए गए थे, अब जो पोलर ध्रुवीय निर्देशांक है इसमें u के अवकलन r और थीटा में दिए गए, तो यही ट्रांसफॉर्म कहलाता है कार्टीशियन से पोलर में करना, ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करना। तो ये अपन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, आप सब लोग अपने आप इसे करें तब और अच्छी तरह क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखो, इफ़ u इज इक्वल टू एफ आर फंक्शन ऑफ r where r square is equal to x square plus y square plus z square, then show that del 2u by del x square plus del 2u by del y square plus del 2u by del z square होगा f डबल डैश r अपॉन प्लस 2/r f डैश r। तो गिवन दैट अपने को जो दिया गया है वो है r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और u जो एफ आर दिया गया है उसको अपने को एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलित करना है। तो सबसे पहले डेल आर बाई डेल एक्स निकाल लें, डेल आर बाई डेल वाई निकाल लें और डेल आर बाई डेल जेड निकाल लें, ये तीनों मान निकालें। तो डेल आर बाई डेल एक्स तो हो गया एक्स बाई आर, क्योंकि आर स्क्वायर का अवकलन तो 2r आएगा, 2r डेल आर बाई डेल एक्स, और ये आएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो तो डेल आर बाई डेल एक्स हो गया एक्स बाई आर। इसी प्रकार डेल आर बाई डेल वाई हो जाएगा वाई बाई आर, और डेल आर बाई डेल जेड हो जाएगा जेड बाई आर। अब डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है और फिर उसका दूसरा अवकलन भी ज्ञात करना है। तो डेल यू बाई डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, और डेल आर बाई डेल एक्स तो एक्स बाई आर है, और यू का अवकलन आर के सापेक्ष करें तो एफ डैश आर एक्स बाई आर आ गया, ये आ गया एक्स बाई आर। अब अपने को डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ डैश आर एक्स बाई आर का निकालें। तो ये 3 पदों का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो ये हो गया एफ डैश आर अपॉन आर, एक्स का अवकलन x के सापेक्ष 1, फिर x ले लिया, एफ डैश आर बार ले लिया, 1/r का अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो 1/r का तो -1/r स्क्वायर, आर का डेल आर बाई डेल एक्स। फिर तीसरे में अपन x बाई आर लिख रहे हैं, एफ डबल डैश आर हो जाएगा और डेल आर बाई डेल एक्स आएगा, वो डेल आर बाई डेल एक्स इसमें x बाई आर लिख दिया गया, ये भी x बाई आर आएगा। तो ये आ गया एफ डैश आर अपॉन आर, इसमें मैं अब ये एक्स बाई आर है तो एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आर एफ डबल डैश आर, ये पीछे वाला लिख लिया है पहले, माइनस एफ डैश आर, ये आगे वाला लिख दिया। तो इसी प्रकार अपन डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर इसको देखते हुए लिख सकते हैं, और डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर भी इसको देखते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, तीनों में सिमेट्री थी। तो इस तरीके से डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर बन जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर, इस वाला मान, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर डबल एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर, और डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर भी आ गया 1/r एफ डैश आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर। तो ये तीनों मान आ गए। अब तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को अपन ने ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, तो ये 1/r 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 एफ डैश आर 3 बार आया है, तो ये तो 3 टाइम्स हो गया, प्लस ये लिख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बना जो आर स्क्वायर के बराबर है, तो वो आर स्क्वायर का मान रख दिया। तो ये जो रिजल्ट आया यही सिद्ध करना था, यही तरीका है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लें, और इस चैप्टर को पूरा कर लें। खास बातें जो थी वो सारी आपको बता दी गई हैं, तो इसको ठीक तरह से पढ़ लें।